Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं उनके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि वो गहराई से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके इरादे क्या है, ठीक है, उनके इंटेंशंस क्या है, आगे क्या सोच रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ डिस्क्लेमर पे, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे एंजल नंबर्स के बारे में, मास्टर नंबर्स के बारे में मैं वहाँ पे बताती रहती हूँ। आज की रीडिंग में लास्ट में हम देखेंगे चार्म्स, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा क्लियर प्रेडिक्शन मिले। एंड डेफिनेटली टेक इट एज वट एवर इट रेजोनेट्स। दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है इस। तो डेफिनेटली आप किसी के लिए भी देख सकते हो, किसी भी सिचुएशन में भी देख सकते हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, वट एवर बी इट इज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम। ठीक है, हम इस डेक से देखेंगे आपके फीलिंग्स, यहाँ से हम देखेंगे और वेरीफायर्स के तौर पे या क्लैरिफायर्स के तौर पे हम दोनों डेक्स को यूज़ करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं गाइस कि इंसान बेसिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इस दौरान आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिएगा और आप अपने पर्सन के बारे में प्लीज़ सोचिएगा। ठीक है, फोकस कीजिए उन्हीं के ऊपर और नाम लेते रहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द माइंड, फ्रॉम द स्पिरिट, क्या सोच रहे हैं। Six of Cups, Cancer, Pisces and Scorpio. We do have the Knight of Wands. We do have the Nature, this is the Devil card. ठीक है, we do have the Star, wow, amazing. We do have the Fool, the Green Man. सो 0, 6, 15 दैट इज 6 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 17 भी नंबर आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, और हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है यहाँ पे। वाओ, अमेजिंग, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे वाटर साइन में से है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन में से है कैप्रिकॉर्न, एयर साइन में से है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, बाकी अगर कोई भी साइन नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है फायर साइन, क्योंकि हम क्लैरिफायर्स को ऑटोमेटिकली यूज़ करेंगे। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली यहाँ पे, आई होप यू कैन सी देम। ठीक है, और मैंने आपको बताया 15 नंबर, 17, 00 हो जाता है कि आप देखो 66, 666, 999, कहीं ना कहीं पे बॉटम ऑफ द डेक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 9 ऑफ कप्स के नीचे ही था 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे ये फील ज़रूर हो रहा है कि ये इंसान जब भी कोई दिल से, दिमाग से और अपने अंतरात्मा से सोचते हैं तो ये यही सोच रहे हैं कि जो भी खुशी का, उनके ज़िंदगी में खुशी का जो एक ज़रिया है, एक आप बोल सकते हो कि माध्यम है, वो सिर्फ आप हो, चाहे आप मानो या नहीं मानो, बिकॉज दे बिलीव दैट यू आर इन दैट डेस्टिनी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान विश्वास रखते हैं कि आप उनके किस्मत के साथ जुड़े हुए हो। दिस इज़ किस्मत कनेक्शन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रेयरली होता है, इनको फील होता है ट्रू सोलमेट कनेक्शन। इनको मुझे दिख रहा है यहाँ पे इंस्टेंटली, इनको शायद पता चल गया था जब से इनके साथ आपका मुलाकात हुआ है, इनको इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हुआ था
कि एक जो स्पार्क आप दोनों में था, कहीं ना कहीं पे उनको लगा कि दिस इज़ नॉट अ वन टाइम कनेक्शन, बहुत सारे पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था और धीरे धीरे एक दूसरे का आदत आप दोनों को ही लग गया, एडिक्शन हो गया। कहीं ना कहीं पे ये भी आपके ऊपर एडिक्टेड हो गया, आप भी इनके ऊपर एडिक्टेड हो गए। तो इस तरह से आप दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके हैं। जिस तरह से होता है ना कि मॉर्निंग में उठ के हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, देन वी वॉश आवर फेस, देन वी टेक द ब्रेकफास्ट। उस तरह से हम एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। फिर डे आफ्टरनून आता है तो उस तरह से हम काम करते हैं, उस तरह से हम खाना खाते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ नेचर, इट हैज़ बिकम अ हैबिट। तो एक दूसरे का हैबिट बन चुके थे आप लोग। ठीक है, तो ये इंसान सोच रहे हैं कि किसी भी तरह इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत किया जा सकता है, एक न्यू लेवल ऑफ कनेक्शन डेफिनेटली बनाया जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो उस इंसान से तो दे वांट अ फ्रेंडशिप फर्स्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं भी ये चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये खुद ले, फर्स्ट मूव ये खुद ले। ठीक है, तो बिकॉज आई डू फाइंड पॉजिटिव एनर्जी ओवर हियर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर आपको मतलब जा चुके हैं आपके ज़िंदगी से, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन में बंधे हुए हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप सुन लो, जस्ट एग्जांपल कि अगर आपने सब लोग कुआं देखा होगा, ठीक है, वेल, तो वहाँ पे क्या होता है, बकेट के साथ वो रस्सी अटैच रहता है, फिर हम उसको लीवर को पुल करते हैं, फिर वो बकेट नीचे जाता है, फिर पानी लेके आने के बाद फिर से हमें उसको रैप अप करना पड़ता है, तभी वो पानी आता है हमारे हाथ में, राइट। तो कहीं ना कहीं पे वो रस्सी और वो जो बकेट है उसका वो एक कॉम्बिनेशन कि रस्सी टूट गया तो पानी कैसे आएगा। कहीं ना कहीं पे इमोशंस जुड़े हुए थे आपके साथ, वो डिटैच हो गए, आप भी डिटैच हो गए। तो यहाँ पे दुख और दर्द ही सिर्फ उनको मिल रहा है और आपसे बिछड़ने के बाद कहीं ना कहीं पे डार्क एनर्जीज के साथ वो कनेक्ट हो गए। समझ रहे हो ना आप, कहीं ना कहीं पे एक मिस्टीरियस रहस्यमय रिलेशनशिप में हो सके कि वो फंस चुके, ट्रैप्ड हो चुके, जो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं पे ये इंसान मानते हैं कि आप उनको सिर्फ उस डेंजर से लेके लाइट तक का सफ़र आप ही सिर्फ लेके आ सकते हो और कोई नहीं। मतलब आप इतना ज़्यादा, मे बी यू आर अ हीलर, मे बी आपके जो नेचर है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखते हो कि अंधेरा के बाद ही रोशनी आता है, आप वो हो। ठीक है, यू आर जस्ट अमेजिंग टू देम। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपके ऑरा बहुत पॉजिटिव है और जब भी कोई ऑरा पॉजिटिव होता है तो लोग तो आते ही हैं और डेफिनेटली ये चाहेंगे आपके जो मैनरिज्म है, आपके जो बिहेवियर है, आपके जो एटीट्यूड है, आप इतने सॉफ्ट हो, आप ब्यूटीफुल हो, यू आर गुड लुकिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, सम ऑफ यू, ऑफ कोर्स नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, आप अंदर से भी सुंदर हो। ये सुंदरता चाहे जो भी हो, चाहे अब हो या नहीं हो, पर उनके नज़र में ऑफ कोर्स यू आर देयर बिकॉज अ सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। 3 times आई हैव सीन डेस्टाइन कनेक्शन, कार्मिक प्लस सोलमेट, ऑल द कनेक्शंस आर देयर। तो ये कैसे ये आपसे बिछड़ सकते हैं, यही सोच रहे हैं। पूरी दुनिया का खुशी आपके दामन में ये देना चाहते हैं। ठीक है, वो सफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस अर्थ ओके टिल द एंड, मतलब लाइफ की पूरी जर्नी आपके साथ सफ़र, अ जर्नी ओके टुवर्ड्स लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वो मानते हैं कि आप इनके लिए लकी चार्म हो। विदाउट योर सपोर्ट ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा भी इनको लगता है। मतलब सहारा कहीं ना कहीं पे दिखाते नहीं होंगे, प्रिटेंड नहीं करते होंगे, घमंडी हो सकते हैं, एरोगेंट भी हो सकते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो अंदर आत्मा है वो तो सही बताएगा ना। तो चलो हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 of Cups, 6 of Chalices क्यों आया है यहाँ पे, वाइट हैज कम, 6 of Cups क्यों आया है यहाँ पे, transformation, I told you. Again you can see this is a twin flame, can you see it closely? देखो
ये बदलाव चाहते हैं। 13 नंबर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं भी ये चाहते हैं सब कुछ फिर से शुरुआत हो, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर बाढ़ आ गया, ठीक है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ, प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाता है, लोगों का लाइफ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या वो शुरुआत नहीं करते हैं फिर से? क्या एक शुरुआत नहीं किया जा सकता है? अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक्ड सिचुएशन पे हो, ठीक है, तो ये फील करता है। अगर आप ऑलरेडी करेंटली रिलेशनशिप में हो तो भी ये चाहते हैं, रिश्ते को तो नाम दिया जा सकता है ना, फ्रेंडशिप से लेके एक सोलमेट का कनेक्शन। नाइस, नाइट ऑफ वैंस क्यों आए यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा हॉट पैशनेट रिलेशनशिप था कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। देयर वॉज अ इंटीमेट केस, देयर वॉज अ इंटीमेट फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो, आई डू फील लाइक दैट। पॉलिटिक्स, यस, नाइट ऑफ वैंस मैंने ये भी बताया था कि किस वक्त उन्होंने आपको शायद छोड़ के भी चले गए। देयर वॉज द डिपार्चर, वो मैनिपुलेटिव एक रिलेशनशिप भी था, मैंने बताया था आपको कि वो छोड़ के चले गए थे, मैं भी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अभी भी मतलब नो कांटेक्ट में है कुछ लोग, ये किसी ने प्रोवोक किया उनको, समवेयर समवन हैज मैनिपुलेटेड, किसी ने अपर हैंड ले लिया, डिक्टेटरशिप चला लिया आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो कनेक्शन टूटा ये किसी की वजह से, उन्होंने अपना ये ब्यूटीफुल फेस दिखा के उनको खींच डाला अपने अंदर, कम टू मी, एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज अ स्नेक, इट्स नॉट अ स्मॉल स्नेक, इट्स अ बिग स्नेक, बहुत बड़ा सांप है ये, ठीक है। दुश्मन, थर्ड पार्टी, वट एवर वेट इज, हुएवर वेट इज, ठीक है। ये अजगर जो है ना निकल गया इनको, समझ में आ रहा है ना क्यों चले गए आपके लाइफ से? ये अजगर जिम्मेदार है उसके लिए। ऑलराइट, द इविल माइंड, इविल एनर्जीज, ठीक है। नाउ यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है? व्हाई दिस डेविल कार्ड है इसका? अगर इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करता है कोई तो ऐसा ही होगा, ठीक है। सो डेविल कार्ड क्यों है, किस लिए है? यस, मोरालिटी, आई टोल्ड यू। आप दोनों के बीच में जो भी था, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिक्शन था एक दूसरे के लिए, जो भी था बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के लिए थे, ये थे या वन आप थे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, आप अपने हिसाब से सही थे, ये भी अपने हिसाब से ही सही थे, बट आफ्टरवर्ड्स दिस हैज़ चेंज्ड, ठीक है। ये हुआ ये चीज़। स्टार कार्ड क्यों आया यहाँ पे? स्टार क्यों आया यहाँ पे? यस, they want to celebrate with you, they know this, again this is 3 of cups, कैंसर बाइश स्कॉर्पियो, ये जानते हैं गाइस कि आप ही के साथ जो ज़िंदगी का सुकून है, ज़िंदगी का जो एक जिया जाता है लाइफ, सिर्फ आप ही के साथ वो वाइब्रेशन फील होता है। उनको पता है यू आर द लाइट टू देम, यू आर द सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट टू देम, ठीक है। एंड यू आर दैट एनर्जी जो लोग डिमांड करते हैं। लोग नेगेटिव एनर्जी से दूर ही रहते हैं, आपके तरफ और खींचे चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है वो पॉजिटिव ऑरा। यहाँ पे फूल का कार्ड किस लिए है? व्हाई द फूल कार्ड इज देयर? ओके, यस, 10 वी आर द वर्ल्ड, अ न्यू स्टार्ट ऑफ फेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे कितना ज़्यादा फुल्ली वेरिफिकेशन भी आ रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग इट विथ प्योर सोल इंटेंशन। जब भी मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ ना, मेरे आत्मा के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, जो भी चीज़ आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल एंड द सोल कनेक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसलिए मैच हो रहा है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू से यू, दे वॉन्ट टू स्टार्ट द फ्रेंडशिप, एन्जॉयमेंट, फैमिली, वो फैमिली आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तभी जाके ना मज़ा आता है, फैमिली में ही मज़ा है, अकेले रहने में कहाँ मज़ा है गाइस, ठीक है। भले ये दिखाए, प्रिटेंड करे, नो आई कैन स्टे अलोन, मुझे नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है किसी का, मैं अकेला ही सही हूँ, अकेली सही हूँ, मैं मज़े करना है, एंजॉय करना है, और क्या चाहिए। बट एट द एंड हमें फैमिली ही चाहिए, राइट। तो वही, दिस इज़ द, यू आर द वर्ल्ड टू देम, आप उनकी दुनिया हो, ठीक है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। व्हाई 9 ऑफ कप्स इज देयर?
9 ऑफ कप्स का कार्ड किस लिए है यहाँ पे? यस, करेज। पहले जो वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे लोगों को बोलना या ऑलरेडी यू कैन से प्रोक्लेम करना कि नहीं, आई एम द, यू आर माई बॉयफ्रेंड, यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई पार्टनर, वट एवर इट इज़। तो इनके अंदर हिम्मत आ रहा है क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, ये खुशी जो आप ही से स्टार्ट होता है आप ही से एंड होता है, वो एक ना एक दिन इनके हाथ से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो वो कौन नहीं चाहेगा, ठीक है? तो इस वजह से ये सब चीज़ है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट मी सी कि आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। व्हाट इज़ योर फीलिंग? आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए? आप क्या फील करते हो? ये एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे ना 1, 3, 10, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, वो भी फील करते, आप भी फील करते हो। गाइस यू आर सिमिलर। मैजिशियन, ओके। जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जेमिनी भी इम्पोर्टेंट है और साइन भी है। एनीवे, साइंस में मत जाना। यहाँ पे बेसिकली आप चाहते हो रिलेशनशिप में एक फूल वो खिले और इसका वृद्धि हो, ठीक है? एंड डेफिनेटली आपको उन्हीं के साथ सिर्फ मज़ा आता है, आपको उन्हीं के साथ सिर्फ वो वाला हैप्पीनेस आता है, ठीक है? और किसी के साथ नहीं आता है। ये शायद आपने अनुभव भी कर लिया होगा। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन मैरिड हो सकता है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं होता है। जब प्यार यहाँ पे असलियत में है तो कोई फ़र्क नहीं। मे बी ये इंसान डिवोर्स भी है, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन में है या डिवोर्स ही, आपसे मैच्योर है, ठीक है? थोड़ा सा हो सकता है कि एज डिफरेंसेस भी हो। आप इनको मैनिफेस्ट करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारे। तूने मारी एंट्री, यार वो वाला गाना याद आ रहा है। तो इनका एंट्री मारते ही आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, ये आप सोचते हो। सोलमेट कनेक्शन 100% आप फील करते हो। 100 सो आज का वीडियो का थंबनेल होगा 100 सोलमेट। ठीक है, 3 times 100 सोलमेट। सो सोलमेट है, आत्मा का है बात, यहाँ पे बॉडी का बात कम है, आत्मा से आत्मा कनेक्टेड है। भले ही इनसे गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो जाता है ना कुछ लोगों को। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, दे हैड कमिटेड अ मिस्टेक एंड कहीं ना कहीं पे आप गुस्से में भी हो कि क्यों ऐसा हुआ। कुछ मेमोरीज है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करता है और खुशी भी देता है। जो पल आपने उनके साथ बिताया है उसमें झगड़ा भी हो सकता है, उसमें मीठी बातें भी हो सकते हैं, रोमांस की बातें होते हैं और बहुत सारे कुछ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे इनके साथ तो सारे कुछ याद आ रहे हैं आपको, शादी के दिन से लेके अभी तक का सारे समय। बच्चे के साथ बिताना, अगर आपके बच्चे हैं तो भी, ठीक है? तो यू वांट अ हेल्दी कनेक्शन, हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है? मुझे आज भी एक नेगेटिव कार्ड ही यहाँ पे मिला, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से और कुछ नहीं। अभी हम देखना चाहते हैं कुछ चार्म्स। ठीक है, सो दे वांट टू गेट एंगेज्ड और दे वांट टू गिव कमिटमेंट, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, सो यस, इट्स अ क्यूट, वो आपको क्यूट मानते हैं। एक रूल्स यहाँ पे चला आया है। ऑफ कोर्स कुछ साइकिल्स आप दोनों के बीच में हैं। दिस इज अगेन अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, 3 स्टार। ओके, रिकन्सिलिएशन, आई टोल्ड यू, ये दूर से आपको वॉच कर रहे, स्पाई कर रहे, स्टॉक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एंड एंजल कनेक्शन, सोलमेट का बहुत ज़्यादा है। कार्मिक रिलेशनशिप है एंड डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए बहुत करीब है, विद इन 6 months हो सकता है। ओके, अगेन अ स्टार। सो ये कनेक्शन यूनिकॉर्न भी यहाँ पे आया है। सो नो वन कैन डिनाई दिस कनेक्शन। फिर भी मैं देख लेती हूँ कितना समय था, क्योंकि आप लोग बोलते भी हो, बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं बार बार बोल रही हूँ, इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, ठीक है? तो आप लोग देख लेना।
नेक्स्ट एक्शन, ये प्रोबेबल डेट हो सकता है। यस, मैजिशियन ही निकला है यहाँ पे, पॉजिटिव ही है। सो सकता है विद इन 1 वीक 1 मंथ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर तक ही मैं बोलती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, ये कोई रिस्पॉन्स आपको दे या आपको कुछ इंडिकेशन करे कि आपसे क्या चाहते हैं वो। ठीक है, या विद इन जनवरी यू कैन गेट सम पॉजिटिव न्यूज़, या विद इन 1 मंथ भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो बहुत प्लेजेंट सरप्राइजेस आपके लिए इंसान प्लान कर रहे हैं। ओके, मैजिशियन इज ऑल्सो अ कार्ड की जहाँ पे ये इंसान ना बहुत ऐसे इमोशनली नहीं, लॉजिकली सोचते हैं, और मतलब इनकी जो सोच है, क्षमता है, इट्स लाइक इनफाइनाइट। ठीक है, तो बहुत कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लेने वाले इंसान, ऐसे ही नहीं। ओके, नाउ लेट मी सी सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू, क्योंकि गाइडेंस भी देना ज़रूरी है। आप क्या पाथ फॉलो करोगे। सो व्हाट्स अ गाइडेंस फॉर यू गाइज। वन गाइडेंस कार्ड फॉर माई व्यूअर्स, देख लेते हैं। ओके, आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, अपने और शांति रखने की कोशिश कीजिए। स्टे, यू कैन से वेरी पीसफुली, कंफर्टेबली, बहुत आनंद से जीवन बिताइए। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप टेंशन लोगे तो नेगेटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे, ये मैनिफेस्टेशन नेगेटिव होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो स्टे कंफर्टेबली, स्टे इन पीस। सो आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को बाय 11/11। ठीक है, so this is all about today's reading. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.